दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना 12 जुलाई को होने जा रही है, जब शनि तीसरे हाउस में मकर राशि के अंदर आ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा आपका हाल? आने वाले 6 महीने आपकी इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। अब ये इम्पैक्ट अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये तो आपको वीडियो देखकर पता चलेगा। साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100% ये घटनाएं आपके साथ होंगी और कुछ चेतावनी भी मैं आपको दूंगा और कुछ पॉजिटिविटी भी बताऊंगा। साथ साथ आपको उपाय भी बताऊंगा कि वृश्चिक राशि वालों को विशेषतः इस सब में क्या उपाय यहाँ पर करने हैं। देखिए, शनि मकर राशि में आ रहे हैं, यानी कि आपके तीसरे भाव में यहाँ पर आ रहे हैं 12 जुलाई को। 23 अक्टूबर 2022 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे और स्वराशि में रहेंगे। उसके बाद 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 तक ये मार्गी अवस्था में मकर राशि में ही रहेंगे। तो ये राशिफल आप मान सकते हैं कि 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक का ये राशिफल आप मानकर चलें। ये बात तो पक्की है कि आपकी जो ढैया चल रही है वो यहाँ पर समाप्त हो रही है, क्योंकि तीसरे भाव में आपके आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी ढैया जो है वो समाप्त हो रही है। तो एक राहत आपको वैसे ही मिल गई। आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं और यहाँ पर आपके साहस में वृद्धि कर रहे हैं, आपका पराक्रम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, और आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, जो घर में एक वैमनस्य चल रहा था, उसको यहाँ पर समाप्त भी कर रहे हैं। प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। अगर आपके भाई बहनों के साथ कोई विवाद चल रहे थे या बहुत समय से आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, तो वह भी यहाँ पर समाप्त होगी और आप आगे बढ़ेंगे। आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यह भी यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी जो कोर्ट कचहरी के मामले थे वो भी आपके यहाँ सोल्ड आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप नई प्रॉपर्टी गेन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के योग अच्छे बन रहे हैं। साथ साथ अगर आप गाड़ी, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, यानी कि आप अपने आप को लग्जरी लाइफ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो वह भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शिक्षा में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा में जो स्थितियाँ हैं वो ऐसी हैं कि जो दृष्टि आ रही है शनि की, उसमें आपका जो मन है वो उस हिसाब से लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे या कुछ ढीलम ढाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आलस्य थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आलस्य जो है ना आए आपके ऊपर, इस बात का प्रयत्न आपको करना है और कोशिश करनी है कि आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको संतान से लाभ होगा। संतान जो है अपने पैरों पर खड़ी होती हुई दिखाई आपको देगी। वहीं जो अभी संतान प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, यानी कि संतान प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट भी करेंगे आप, और साथ साथ बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं जिसमें बैंक बैलेंस आपका काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। साथ साथ आपका जो विदेश से अगर आपका कोई व्यापार चलता है, तो यहाँ पर विदेशों से आपको अतिरिक्त लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शत्रु यहाँ पर परास्त होंगे और आप बहुत ही अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं है, तो नौकरी में भी आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है, प्रमोशंस हो सकते हैं, नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हो गए हैं, तो आपकी शादी की बात यहाँ पर फाइनल हो सकती है आने वाले 6 महीनों में। अब बात करते हैं प्रेम के बारे में। देखिए, प्रेम में काफ़ी हद तक अगर आप हैं, तो प्रेम विवाह के योग भी यहाँ बनाएगा शनि, और आपको आगे लेकर जाएगा। डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को कितना प्योर या शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अगर आपके मन में किसी तरीके का लोभ है या किसी तरीके का छल कपट है, तो ये प्रेम विवाह आपका टूट भी सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि शादी योग्य युवक और युवतियों के जो योग हैं यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि मेहनत का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा और आप मेहनत से ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का यहाँ लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो रहने वाली है वो मेहनत रहने वाली है।
अगर सिर्फ आप भाग्य के भरोसे चलेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा इस चीज़ का नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो मैरिड में थोड़ा सा लाइफ में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा टसलबाजी से कहते हैं ना, थोड़ी सी हो रही है, जो हालांकि बहुत बड़े वो टसल्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कलह का वातावरण थोड़ा बहुत बन सकता है। तो उस तरफ आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और अगर आपके मैरिड लाइफ में पहले से खटास चल रही है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स पहले से चल रही हैं, तो मामले कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं और फाइनल हो सकते हैं। या आपकी पहले से कोर्ट कचहरी चल रही थी तो उस केस में वो चीज़ें फाइनल हो सकती हैं। अगर हम स्वास्थ्य की तरफ देखें तो यहाँ पर स्वास्थ्य में थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। बदलता हुआ मौसम दिक्कत करेगा आपको। और यहाँ पर चेस्ट में अगर कोई कंजेशंस हैं पहले से तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और वायरल फीवर और ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ाएगा, गुस्से की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाएगा आपके अंदर। और जॉइंट्स में पेन यहाँ पर देता हुआ दिखाई देगा, खासतौर से अक्टूबर के आसपास। तो ये एक पहलू है जिसकी तरफ आपको विशेषतः ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का जो पाया है थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखा रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिखा रहा है। जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं, जो बदलते हुए मौसम की दिक्कतें हैं, वो आपको दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, एक बार हम इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने पूरे अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं आज, और उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए। पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं, उसका नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। बस इतना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। और आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, अगर आपको एनालिसिस कराना है तो आप इस नंबर पर भी एनालिसिस करा सकते हैं। नंबर है 9411848508। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस जो होते हैं वो पेड होते हैं, उसकी निश्चित फीस आपको देनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी इनहेरिटिकल जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपको लाभ होगा, यानी कि पैतृक संपत्ति में आपको लाभ होगा। आपके वर्क प्रमोशंस यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। बैंक बैलेंस आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और नौकरियाँ आपको मिलेंगी यहाँ पर, ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। नौकरी में प्रमोशंस आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। कुलीग्स या शत्रु जो हैं वो परास्त होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन, प्रॉपर इंडिकेशन यहाँ पर दिखा रहा है। और साथ साथ आप विदेशों से लाभ यहाँ पर लेंगे, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे यहाँ पर, और अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाएंगे। और संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। संतान से सुख की प्राप्ति आपको हो रही है। मेहनत के पूरे फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिविटी की बात हो गई। अब इस देखिए, शनि का कुछ हिसाब किताब ऐसा होता है कि पॉजिटिविटी के साथ वो नेगेटिविटी भी देते हैं। तो ऐसे केसेस में अब आपको नेगेटिविटी क्या रहेगी? देखिए, नेगेटिविटी यह है कि स्वास्थ्य का पाया यहाँ पर कमज़ोर है। चेस्ट में पेन होना या बीपी की रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, जॉइंट पेन होना, ऐसी समस्याएं आपको आएंगी। और खर्चे बढ़ेंगे थोड़े से आपके, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी आदत है तो जब पैसा होता है तो थोड़ा सा आप खर्चा भी एक्स्ट्रा करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये खर्चे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लोन लेने की प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही है कि लोन लेना चाह रहे हैं आप। लोन लेना अगर सार्थक है, ज़रूरी है तो लीजिए, नहीं तो अपने जेब में जितने पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग उस तरह से करें तो बेहतर आपके लिए रिजल्ट रहेगा। वहीं इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको अपने हिसाब से करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेंगे तो आपको दिक्कतें का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेहनत है, प्रतियोगिता की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हो सकता है उसके लिए आपको वेट करना पड़े। व्यावसायिक गतिविधियों में अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ेंगे अगर आपके पहले से चल रहे थे तो, लेकिन डिसीजन आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आप आगे परस्यू कर जाएंगे। तो ये बातों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं तो ये जानते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, उपाय सबसे आसान है, आप अपने आप को व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज्ड करें और सुविचारों से यहाँ पर अपने आप को सुसज्जित करें। मतलब अपने आप को थोड़ा सा सात्विक विचार अपने अंदर रखें। दूसरा, गैर कानूनी कोई कार्य ना करें।
अपने आप को काम में ही लगाएं और काफ़ी हद तक अपने आप को इंक्लूड रखें, अपने आप को बिज़ी रखें। फालतू की जो संगति होती है उससे बचें, क्योंकि संगति का असर कई बार हमारे ऊपर पड़ जाता है। शनि की जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी कम होंगी आपकी, उसके लिए आप हनुमान चालीसा, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं अगर आप हिंदू धर्म में आते हैं, और शनि देव के मंदिर में जाके दिया भी आप जला सकते हैं। और अगर आप किसी और धर्म से आते हैं तो शनि से रिलेटेड दान आप कर सकते हैं, जैसे कंबल बांट दिए, छाता बांट दिया, जूते बांट दिए, ये कर सकते हैं। और सत्य का पालन करें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। तो आने वाले जो 6 महीने हैं वो आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं, इनका लाभ उठाएं और हमारे चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।